हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको जरूर देखना है। और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। दशा महादशा सब कुछ यहाँ समझाने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक धन का लाभ प्राप्त होता है। परंतु सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है, देखिए, तो जिसके कारण कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। मतलब सूर्य अकेले एकादश भाव में विराजमान है तब तो बहुत अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, आमदनी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन शनि से पीड़ित हो जाने के कारण जो श्रेष्ठ योग बन रहा था उसमें कमी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सूर्य का और अंश बल में तो सूर्य मजबूत है लेकिन सिर्फ शनि से पीड़ित है। फिर भी इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए और शनि से संबंधित उपाय इत्यादि आपको करना चाहिए क्योंकि शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं और यह भाग्य भाव में विराजमान है, यानी स्वयं से द्वादश भाव में चले हैं। इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा करके अपने से द्वादश भाव में चले गए। तो कोई भी ग्रह स्वयं से छठे आठवें बारहवें में जाते हैं तो थोड़े उसके फल में कमी होती है। और यहाँ चंद्रमा जो है शनि के साथ विराजमान है। स्वयं तो द्वादश भाव में चले गए, उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ शनि के साथ विराजमान है और भाग्य स्थान में देखिए शनि के साथ चंद्रमा यहाँ पे भाग्य स्थान में विराजमान है। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है। और चंद्रमा पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं तो उसमें भी परेशानी का होता है और उसके क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रोजगार एवं पिता के क्षेत्र में भी। तो इसलिए यहाँ पे आपको चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, प्लवर करना चाहिए और शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। आपने देखा यहाँ कि शनि सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिए, देखिए, तो यह अच्छा योग नहीं है। क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य जो होते हैं वो हमारे आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो यह दोनों ही शनि के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी जीवन साथी के स्वामी हैं और धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और ये आय भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आमदनी बहुत अच्छी होती है। धनेश आय भाव में बैठ जाए या आय भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो धन प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ योग रहता है। तो मंगल यहाँ पर क्या करेंगे, आमदनी बहुत अच्छी होगी और यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे अपने ही भाव में तो धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में तो यहाँ विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होगी, परंतु संतान संबंधित परेशानी का योग बनता है। इसलिए यहाँ मंगल लाभ भी दे रहे हैं और हानि भी कर रहे हैं, देख लीजिए, दोनों चीज़ देखना जरूरी है। और यहाँ से मंगल षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है, नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब यहाँ जिस प्रकार शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे थे उसी प्रकार मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस प्रकार मंगल से संबंधित लाभ में भी कुछ कमी होगी। और मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और शनि मंगल पर देख रहे हैं, और शनि जो होते हैं धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, किसी भी कार्य में विलंब करवाते हैं। तो ऐसे में वैवाहिक विवाह में मतलब कुछ विलंब भी हो सकता है और जो लाभ का जो योग बन रहा था उसमें भी कुछ कमी होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंगल तो अकेले तो अच्छा लाभ दे रहे थे, परंतु शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उस लाभ में कुछ कमी भी होगी। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव मतलब बाहरी स्थानों के स्वामी हैं और यहाँ खुद के ही घर में बैठे हुए द्वादश भाव में। तो क्या होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति भी होगी। और खर्च भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत करते हैं, परंतु सही जगह पर सही कार्य के लिए खर्च करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए खर्च करते हैं। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहेगा। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, लेकिन यहाँ गुरु जो है श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, देखिए, उच्च राशि में और दसम भाव में विराजमान हो गए। अकारक मतलब पराक्रम के स्वामी होते हैं, भाई बहन के स्वामी होते हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। तो अकारक मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए होते हैं, बाकी सभी चीज़ों के लिए अकारक नहीं माना जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ दसम भाव के स्वामी चंद्रमा पीड़ित हो गए थे शनि के साथ, तो पिता राज रोजगार में तो परेशानी का योग बना रहे थे, परंतु गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। गुरु से संबंधित रोजगार करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। देखिए गुरु की ये नीच राशि है, परंतु नीच राशि में विराजमान नहीं है। नीच राशि में दृष्टि डाल के कोई ग्रह बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं। और यहाँ से गुरु स्वयं के घर में देख रहे हैं षष्ठ भाव में, तो रोग एवं शत्रु का समन होता है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ये नौकरी का भी भाव होता है। तो देख लीजिए इस कुंडली में गुरु को हम अकारक मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो फल दे रहा है इस कुंडली के अनुसार गुरु ही दे रहे हैं। लेकिन गुरु की जब महादशा अंतरदशा आएगी तो गुरु से संबंधित कुछ उपाय जो आपको बताए गए हैं वह सामान्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अकारक माना जाता है। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और खुद के घर में बैठे हैं, आयु के भी स्वामी हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। स्वयं भी ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, जीवन साथी भी सुंदर होते हैं, परंतु यहाँ शुक्र एक अंश के हैं, देखिए बिल्कुल कमजोर हैं। यहाँ देखिए मात्र एक अंश के हैं, कमजोर हैं, और लग्नेश और आयु के स्वामी हैं, खुद के घर में है लेकिन कमजोर है। तो आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि हो और जीवन में उन्नति भी अच्छा प्राप्त आपको हो सके। अब शनि इस कुंडली में देखिए इसको सबसे कारक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो कारक ग्रह है वही परेशानी का योग बना रहा है, और जो अकारक ग्रह है वह लाभ का योग बना रहा है। इसलिए कुंडली जब हम सीखते हैं तो उस समय हमें बताया जाता है कारक, अच्छा, अकारक, नीच, उच्च, ये सारे इत्यादि। लेकिन जब फलादेश करते हैं तो वो सारी चीज़ें लागू नहीं होती है। फलादेश में हमें यह देखना है कि कारक हो या अकारक हो, हमें लाभ दे रहा है कि परेशानी कर रहा है। यदि कारक ग्रह भी परेशान कर रहा है तो हमें उसे प्रबल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि जिस प्रकार मैंने दिखाया आपको कि जो गुरु अकारक है वह अच्छा फल दे रहे हैं। अब शनि जो है माता भूमि भवन के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, और यह भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए। तो यहाँ क्या होगा, भाग्य की उन्नति एवं उच्च शिक्षा में परेशानी होगी। पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होगा। अब परंतु यहाँ से शनि जब सूर्य और मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी और विलंब होगा। धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं तो वहाँ भी परेशानी होगी। और यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहेगा। इस प्रकार आपने देखा कि जो कारक ग्रह हैं वह भी परेशानी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर शनि कमजोर है, देखिए 0.4 अंश के हैं। तो अब यदि हम इसका रत्न धारण करें तो फिर समस्या और ज़्यादा हो जाएगी। और कुंडली में एक कारक भाव के स्वामी हैं, ज़्यादा कमजोर भी ठीक नहीं है, तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि इसके लिए मंत्र जाप करेंगे, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, और एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ के मध्यमा में धारण करेंगे ताकि उसके बल मिले, और इससे संबंधित दान और उपाय भी करेंगे। यह इस ऐसी परिस्थिति यहाँ पे बन रही है कि हमें इसका मंत्र जाप भी करना है, और लोहे का छल्ला भी धारण करना है, और दान और उपाय भी करना है। और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से वह ग्रह बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता, उससे संबंधित जो परेशानी हो रही है, जो दोष हो रहा है, उसमें कमी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग डराते रहते हैं कि कारक का दान नहीं करना चाहिए, उच्च का दान नहीं करना चाहिए, और भ्रमित करते रहते हैं लोगों को, तो उन सब पर ध्यान न दें। राहु यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में बहुत अच्छी उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है, कुटुंब से मतभेद भी हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ से राहु चतुर्थ भाव में देख रहे हैं तो फिर माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी एवं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। केतु यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी करते हैं, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत थोड़ा उग्र टाइप की भी हो जाती है, क्योंकि मंगल के घर में केतु बैठे हैं और राहु भी देख रहे हैं, तो वाणी उग्र भी हो जाती है। और कई बार आदमी ऐसे व्यक्ति के मुंह से गलत शब्द भी निकल जाते हैं गलती से, नहीं चाहते हुए भी। तो इन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना चाहिए अगर ऐसा योग बन रहा है तो।
हालांकि यहाँ पर देखिए गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु इन सब में शुभता भी ला रहे हैं। दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अच्छे और बुरे दोनों ही यहाँ पर फल प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें उपाय जो परेशानी वाले हैं उनके जो अवश्य करना चाहिए। यहाँ से केतु डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में कुछ बीमारी वगैरह हो सकती है। अष्टम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो इस प्रकार के समस्या हो सकती है। और यहाँ से केतु जब दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे केतु के समय नहीं है, या चंद्रमा जैसे दसम भाव के पीड़ित है उनका समय नहीं है, तो पिता से अच्छा संबंध रहता है। और जब हम फलादेश बताते हैं तो फिर आप बोलते नहीं ऐसा तो मेरे साथ है ही नहीं, लेकिन जीवन में कभी भी हो सकता है। दुर्घटनाएं रोज रोज नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है किसी भी संगीत संबंधित से बहुत अच्छा प्रेम रहता है और बाद में बहुत ज़्यादा विरोध पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो फलादेश बताया गया है वो आपको उसको पहले से ही उपाय करना चाहिए। अगर इस प्रकार की समस्या है या नहीं है, यदि कुंडली आपकी 100% सही है तो मेरा फलादेश भी 100% सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।